चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जब भी डेड सेट आता है तो क्या करते हैं, जो हमारा वीबेट का लाइन है उसको ट्रेस करते हैं, उसका जीआर लेते हैं और उससे पहले हम चेक करते हैं हमारी बैटरी कितना वोल्टेज चार्ज है। ठीक है, तो हमारी जो बैटरी कनेक्टर है उसके अंदर हमारे 4 पॉइंट रहते हैं, आईडी, थर्मल, ग्राउंड एंड वीबेट प्लस। ठीक है, तो जो प्लस की लाइन हमारी निकलती है उसके बीच में हमारा सेंड रजिस्टर भी रहता है, कॉलकॉम में किसी किसी में हमारा फ्यूल गेज आईसी भी रहता है और मीडियाटेक में फ्यूल गेज नहीं रहता है, बीक्यू के साथ सेट रहता है उसमें। ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टॉपिक लंबा हो जाएगा, 4-5 घंटे। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफली टॉपिक है वो हम कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी वीबेट की लाइन। जब बैटरी हमारा पॉजिटिव 3.7 से प्लस है तो हम चेक करेंगे कि वीबेट की लाइन का जीआर रिवर्स एंड फॉरवर्ड, शॉर्टिंग, लीकेज, हाफ शॉर्टिंग किसी कंडीशन में है या नहीं। अगर फुल शॉर्ट रहता है वीबेट का लाइन तो वीबेट हमारी जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। ठीक है, वो फुल शॉर्टिंग में आता है जब हमारा मल्टीमीटर में शॉर्टिंग शो करता है। तो वीबेट हमारा कहाँ कहाँ पे जाता है, तो डीसी टू डीसी एंड मीडियाटेक चिपसेट में नेटवर्क सेक्शन में भी जाता है, एक्सिनोस में भी नेटवर्क में जाता है। ठीक है, वीबेट की लाइन। तो सबसे पहले अगर हमारी शॉर्टिंग है तो यहाँ पे, अगर उसके बाद शॉर्टिंग नहीं है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी। डीसी टू डीसी। ठीक है, तो डीसी टू डीसी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब यहाँ पे हमारी वीबेट की लाइन है इसमें जब बूट केबल लगाते हैं डीसी पावर सप्लाई से, तब अगर हमारा ऑटो कंज्यूम लेता है तो हम क्या चेक करेंगे, इसमें डीसी टू डीसी का वीपीएच चेक करते हैं। ठीक है, तो वीपीएच कहाँ पे जनरेट होता है, डीसी टू डीसी आईसी में से निकलता है। ठीक है, तो डीसी टू डीसी आईसी को हम चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं। ठीक है, डीसी टू डीसी को हम चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इनपुट हमारी एक होती है वीबेट की लाइन, अगर बैटरी लगाया है तो। अगर बैटरी नहीं लगा हुआ है तो हमारी लाइन होगी यहाँ पे वी बस की लाइन। ठीक है, वी बस की लाइन कहाँ से आती है, तो वो आती है हमारी ओवीपी से आउटपुट होकर। ठीक है, जब ये हमारी यहाँ पे वी बस की लाइन इनपुट होगी तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा पीएमआईडी का एक कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद जब हमारा वी बस इनपुट हो गया, एमआईआईडी कैप भी होगी, तो आगे हम चेक करते हैं कि हमारी जो लाइन है वीपीएच की वो जनरेट हो रही है या नहीं हो। ठीक है, जब शॉर्टिंग नहीं है तब की बात। तो वीपीएच जो कॉइल होती है वहां से हमारी दो लाइनें निकलती है। ठीक है, एक यहाँ पे कॉइल लगी हुई रहती है, इसके बगल में ये जो लाइन निकलती है आईसी में से, एक रहती है हमारी स्विचिंग की और एक रहती है वीपीएच की लाइन। ठीक है, तो ये जो कॉइल है यहाँ पे स्विचिंग करती है। ठीक है, और एक हमारी वापस इनपुट होती है उसको वीपीएच। सर आपकी माइक बंद है। मेरा माइक बंद है, अब से चिल्ला रहा हूँ यार, नहीं बोल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले वी बस इनपुट होता है अगर हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, जब हमारा शॉर्टिंग नहीं है तो हम मैन्युअली हॉट टेस्टिंग करेंगे कि डीसी टू डीसी से लेके फर्स्ट हमारा डीसी टू डीसी हम चेक करेंगे, उसके बाद पीएम, और आगे जो जो स्टेप होते हैं वो आगे आगे हम चेक करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा वी बस यहाँ पे इनपुट होगा तो यहाँ पे एक कैप पे उसका कंफर्मेशन निकलता है पीएमआईडी। ठीक है, एमआईआईडी भी बोलते हैं। जब ये दोनों ओके है इनपुट और, ठीक है, तो उसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा वीपीएच बनता है। वीपीएच हमारा बनेगा 3.7 से लेके 4.2 तक। ठीक है, ये होती है हमारी वीपीएच की लाइन। ठीक है, तो इसी के साथ एक हमारा लगा हुआ रहता है स्विचिंग लाइन के साथ कनेक्ट, एक कैप लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं बीटीएसटी कैप, बूस्ट कैप।
ठीक है। उसका एक सिरा हमारी जो वीपीएच कॉइल है, चार्जिंग कॉइल भी बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट रहता है, और दूसरा हमारा रहेगा डीसी टू डीसी के साथ, उसको बोलते हैं बीटीएसटी के। ठीक है। जब हमारा वीपीएच ओके हो जाएगा तो वो कहाँ कहाँ पे जाता है। ठीक है। अगर वीपीएच की लाइन इनके शॉर्ट रहेगी तो हम कैसे फाउंड करेंगे कि वीपीएच तो डीसी टू डीसी अकेला आउटपुट करता है, लेकिन इसका इनपुट बहुत सारी जगह पे होता है। तो वीपीएच जो हमारा है मोस्ट ऑफली 7 से 8 जगह पे जाता है डीसी टू डीसी से निकलने के बाद। तो कहाँ कहाँ पे जाता है, तो इसका एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा वीपीएच यहाँ से आउटपुट हुआ तो ये जाएगा आपकी कौन कौन लाइनों के साथ, तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है। वीपीएच हमारा निकला तो एक जाएगा हमारा सबसे पहले हमारा एक जाता है पीएमआईसी के अंदर। ठीक है। सेकंड नंबर में निकला तो वो जाएगा किस लाइट सेक्शन में। उसके बाद ग्राफिक्स आईसी है तो ग्राफिक्स के लिए जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेटवर्क, ऑडियो पीए, और जो एलडीओ लगे हुए रहते हैं वहां पे एलडीओ में भी इनपुट वीपीएच ही रहता है। ठीक है। 7 से 8 जगह पे हमारा वीपीएच का लाइन जाता है। अगर वीपीएच में शॉर्टिंग आएगी तो हमें ये 8 सेक्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे चेक करते हैं वो कभी दूसरी बार हम जब शॉर्ट वाला कोई चलेगा तो उसमें बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ से निकलते आगे हम हॉट टेस्टिंग चेक करते हैं, तो हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा एक आईसी जिसका नाम है पीएम। ठीक है। पावर मैनेजर। पीएमआईसी के अंदर जाता है। ठीक है। तो पीएमआईसी में एक बार नहीं जाता है, कितनी बार जाता है तो हम आपको बताते हैं कि जब हमारा वीपीएच जब भी पीएम के, आप लोगों ने देखा होगा कि पावर आईसी जो आपकी है उसके अगल बगल में जितनी बक कॉइल रहती है उससे एक ज़्यादा वीपीएच इनपुट होता है, और वहाँ पे आपको 6 से 7 कैप मिलते हैं वीपीएच इनपुट के। ठीक है। वो सीधा नहीं होता है, यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे लाइनें बनती है जो वीपीएच के साथ कनेक्ट रहती है, 7 से 8 लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैरेलल में कैप मिलेंगे, जितनी बार यहाँ पे इनपुट हो रहा है हमारा वीपीएच, तो यहाँ पे आपको एक एक कैप मिलेगा जो पैरेलल में रहे। ठीक है। एक सिरा आपका वीपीएच के साथ उसका कनेक्ट रहेगा, एक रहेगा इसका ग्राउंड के साथ। ठीक है। जिसको बोलते हैं पैरेलल कैप। ठीक है। यहाँ पे ये सारे हमारे क्या है, कैपेसिटर है जो पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है। इसका ग्राउंड हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि इनका जो दूसरा सिरा है वो हमारा ग्राउंड रहे। ठीक है। सभी का। ठीक है। जब हमारा ओनली फॉर वीपीएच इसके अंदर इनपुट होता है, उससे पावर हमारा ट्रिगर नहीं होता। ठीक है। तो पावर को ट्रिगर करने के लिए क्या होता है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आई थी इसमें से एक लाइन निकलती है जो आपकी पीजी भी हो सकती है, फॉल्ट एंड भी हो सकती है, और सिस्टम ऑफ के भी हो सकती है। ठीक है। तो ये 3 नाम है और तीनों अलग अलग आईसीओ का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारी सिस्टम ऑफ के है।
सिस्टम ओके 1.8, ठीक है। इस लाइन पे आपको 1.8 मिलता है, और पीजी रहेगी तो उसमें वोल्टेज नहीं मिलता, फॉल्ट लाइन में निकलता है। तो ये सिस्टम ओके पीजी, ये अलग अलग आईसीओ का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। तो सिस्टम ओके मिलने के बाद हमारा सबसे पहले हमारा आईसी में क्या है, पावर आईसी में क्या है हलचल होगी। तो जैसे वीपीएच मिला तो वीपीएच से हमारा बनता है बक, ठीक है। तो बक बनने के लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारा एक बक बनता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कॉइलें रहती है हमारी 5 से 6, ठीक है। तो उसमें सबसे 2 कॉइल हमारी ऐसी रहती है, उसमें सबसे पहले वोल्टेज बनता है जिसको हम बोलते हैं हायर एलडीओ एंड लोअर एलडीओ, ठीक है। बाकी आपकी यहाँ पे और भी कॉइलें रहती है। तो जो हमारा सबसे पहले हायर एलडीओ आउटपुट होगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा 2.05, ठीक है, सबसे पहले निकलता है। और वापस हमारा कहाँ जाता है, पीएम के अंदर इनपुट होता है, ठीक है। उसके बाद बनता है हमारा लोअर एलडीओ, ठीक है, जो रहता है 1.3 के समथिंग, ठीक है। वो भी वापस हमारा इसी के अंदर इनपुट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 और बक निकलती है, ठीक है। जो एक हमारी रहती है, सॉरी, इसका दूसरा सिरा जो रहेगा वो हमारा आगे जाएगा। और ये जो हायर एलडीओ एंड लोअर एलडीओ है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एच एलडीओ, एल एलडीओ, ठीक है। ये आपका हो गया कोर का वोल्टेज, ये हो गया आपका एपीसी, एप्लीकेशन प्रोसेसर, ठीक है। तो एपीसी में ज़्यादातर देखा गया तो हमारी 2 कॉइलें रहती है कनेक्ट, ठीक है। और जो हमारा हायर एलडीओ है, इसका वोल्टेज हमारा बनता है 2.05, और जो लोअर एलडीओ है ये हमारा 1.3 के समथिंग बनता है, ठीक है। हायर एलडीओ लोअर एलडीओ इनपुट होने के बाद हमारा क्या होता है कि वीरेज सेक्शन इससे बनता है, ठीक है। और जब वीपीएच इनपुट होगा तो हमारा बक जनरेट होगा, ठीक है। तो सिस्टम ओके मिलने के बाद बक जनरेट होगा, और यहाँ से हमारा एक सीपीयू में 2 वोल्टेज जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, थोड़ा यहाँ पे एक सीपीयू बना देते हैं। सीपीयू यहाँ से हमारी कोर की वोल्टेज निकलेगी। और एपीसी में देखा गया है तो 2 कॉइल रहती है, ठीक है। 2 कॉइल क्यों रहती है, तो हाई एम्पियर के लिए, ठीक है। तो जो कोर की रहती है लाइन, ये हमारी हर पावर आईसी की अलग अलग रहती है, ठीक है। और एपीसी भी अलग अलग वोल्टेज रहती है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए लिख देते हैं। जैसे 0.8 की वोल्टेज है, कोई कोई सीपीयू अगर ज़्यादा वोल्टेज लेता है तो 1.2 भी रहती है पुराने सीपीयू में। नए में आपका 0.76 भी देखने को मिलता है। तो हर आईसी का अपना अपना एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं 0.9, और एपीसी का आपका लिख देते हैं 0.8 वोल्ट है, ठीक है। ये 2 वोल्टेज इनपुट होती है। उसके बाद हमारा वीरेज बनता है। तो वीरेज में सबसे पहले हम चेक करते हैं L5 कॉलकम के अंदर, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज रहती है एक 1.8 की, और वो हमारे बहुत सारे सेक्शन में जाती है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज रहेगी वो सीपीयू में भी जाती है, एमएमसी में भी जाती है, और जहाँ जहाँ पे उसकी 1.8 की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे सब जगह पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एमएमसी, जो हमारी स्टोरेज है। तो यहाँ से हमारी एक वीरेज निकली और वो चली गई
एमएमसी के अंदर भी जाती है और हमारे सीपीयू के अंदर भी जाती है। ठीक है, तो इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे L5 1.8। ठीक है, जो डिफॉल्ट वोल्टेज है। उसके बाद हमारी एमएमसी के लिए एक और वोल्टेज बनती है, ठीक है, 2.8 की, वो भी हमारी रहती है वीरेज की, जिसको हम वीसीसी क्यू बोलते हैं, वही है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी 2.8 से लेके 3.0 के समथिंग। ठीक है, ये सारी वोल्टेज हमारी बनती है। अगर नहीं बनती है तो इसके लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है, वो अलग अलग रहता है। वीरेज नहीं बन रहा है तो क्या, एलडीओ नहीं बन रही है तो क्या चेकिंग करनी है। ठीक है, तो ये जब इतनी मोस्ट जो हमारी वोल्टेज रहती है, ये सारी हमने चेक किया और हमारी वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये जो वोल्टेज मिल रही है, इसको एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए क्या होता है कि जब हमारी पावर आईसी इसका पावर सीक्वेंस जितना भी है वो आउटपुट कर दिया है इसने सीपीयू, एमएमसी, रैम के लिए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हमारा एक पावर आईसी से सिग्नल निकलता है, वोल्टेज निकलती है। ठीक है, और वो जाती है हमारे सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पावर ऑन रीसेट 1.8। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं पावर ऑन रीसेट, जिससे क्या होता है कि हमारा सीपीयू एंड पावर दोनों आपस में रीसेट हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज बनने के बाद। ठीक है, जब ये पावर ऑन रीसेट हमारे सीपीयू को मिलता है तो सीपीयू क्या करता है, यहाँ से एक और सिग्नल भेजता है, वोल्टेज भेजता है। ठीक है, कंट्रोल के लिए, जिसको बोलते हैं हम पीएस होल्ड। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पावर के अंदर भी इनपुट हो रहा है और डीसी टू डीसी में भी जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पीएस होल्ड। पीएस होल्ड हमारा होता है 1.8 का। ठीक है, ये जब बनेगा तब हमारा क्या होगा कि जितनी भी वोल्टेज हमारी, ठीक है, जो भी ये वोल्टेज बन रही है ये सारी स्टेबल हो जाती है। ठीक है, जब पीएस होल्ड बन जाएगा उसके बाद क्या होता है कि सीपीयू हर आईसी के साथ अपनी कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है। ठीक है, तो जिस जिस सेक्शन में रहता है सबका प्रोटोकॉल अलग अलग रहता है। आपका नेटवर्क हो, लाइट हो, ग्राफिक्स के लिए हो, ऑडियो के लिए हो, पावर आईसी, डीसी टू डीसी आईसी, सबका प्रोटोकॉल अलग अलग रहता है। यहाँ से हमारे डीसी टू डीसी एनपीएम के साथ ये दो इसका प्रोटोकॉल रहता है, जिसको बोलते हैं एसपीएमआई क्लॉक एंड एसपीएमआई डाटा, जिससे सीपीयू क्लॉक भेजता है और डाटा की लेन देन करता है। ठीक है, तो सीपीयू से दो लाइनें निकलेगी यहाँ पे हमारी एसपीएमआई क्लॉक एंड डाटा। ठीक है, ठीक है, एसपीएमआई क्लॉक एंड एसपीएमआई डाटा, इनसे यह क्या करता है, बातचीत करता है। फिर इसमें होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का लेन देन। ठीक है, तो हमारा जो पीएम है उसके बगल में रहता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो कौन बनाता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक हमारा एक्सो लगा हुआ रहता है। तो एक्सो को वर्किंग क्या क्या है, तो यहाँ पे हमारा एक हल्का सा फ्रीक्वेंसी यहाँ से पीएम से निकल के एक्सो में जाता है। एक्सो क्या करता है, उसी फ्रीक्वेंसी को अगर कॉलकम है तो 19.2 मेगाहर्ट्ज में से कन्वर्ट करके वापस हमारी पावर को भेजता है। और पावर हमारे जो भी वाईफाई, नेटवर्क, सीपीयू, जिसको भी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है उसको भेजता है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारी निकलेगी तो यहाँ से हमारी दो फ्रीक्वेंसी की लाइन बनती है, जिसको बोलते हैं हम बीबी क्लॉक एंड स्लीप क्लॉक। तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम। चलिए, ठीक है, तो बीबी क्लॉक हमारा बनता है 19.2 मेगाहर्ट्ज का। यहाँ पर नाम देखिए,
और एक हमारी निकलती है किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्लीप क्लॉक। ठीक है, ये सारा होने के बाद क्या होता है कि सीपीयू हमारा एक एमएसएम रीसेट भेजता है किसको, तो हमारी जो स्टोरेज है, एमएमसी हो यूएफएस हो, ठीक है, एमएसएम रीसेट आउट करता है, ठीक है, यहाँ से तभी हमारा क्या होता है कि जो भी स्टोरेज है उसके अंदर वो एक्टिव होता है और हमारा फिर फोन चला जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू बूटिंग मोड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एमएसएम रीसेट। और अगर आपका रैम अलग से लगा है तो रैम के लिए वोल्टेज भी मिलते हैं 1.2 एंड 0.6 रिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। और अगर eMMC UFS के अंदर इंटरनली रैम है तो eMMC UFS में हमारा क्या होता है कि रोम एंड रैम दोनों रहता है, और कोई UFS ऐसा है जिसके अंदर ओनली फॉर रोम रहता है, ठीक है। तो उसकी रैम अलग से भी लगी हुई हो सकती है, या तो CPU के ऊपर जो हमारा डबल डेकर रैम रहता है वहाँ पे भी लगी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये सारा सिस्टम ओके है, तो फिर हमारा चला जाता है सेट। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो स्टक एम्पियर में, डीसी में, या तो हमारा ऑटो पोर्ट कंडीशन के अंदर चला जाता है, ठीक है एमडी सर। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड। ठीक है, कल जो हमारा चला था वो इसी बेस पे हमने रिपेयर किया था, ऐसे ही चेकिंग करके, ठीक है। ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। बाकी पूरा डेक डायग्नोस्टिक नहीं है, ठीक है, पूरा डेक जीवन सर, राठौर सर अनम्यूट हो जाइए। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, डेड को इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको जानकारी होगी तो इसके बाद इसका जो पावर सीक्वेंस आता है वो हर पावर सीक्वेंस आप चेक कर सकते हो, और उसको चेकिंग करने के लिए अगर आपके पास नॉलेज है कि बग अगर जनरेट हो रहा है तो सही है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या चेकिंग करनी पड़ेगी। आपका विरेज सेक्शन जनरेट हो रहा है तो ठीक है, ओके है, और उसमें विरेज कुछ विरेज नहीं बन रही है, बाकी सारी बन रही है, आधी बन रही है आधी नहीं बन रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपका स्लीप क्लॉक, बीबी क्लॉक नहीं बन रहा है तो उसके लिए क्या क्या चेकिंग करनी पड़ती है, ये सारा पूरा लंबी क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो एक्सो कैसे काम करता है ये सारी एक 2 से 3 दिन की क्लास चलती है, ठीक है। लेकिन ये इसका छोटा सा एक बेसिक फॉर्मूला है कि ऐसे ऐसे हमारा बूटिंग स्टार्ट होता है। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।